नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 4, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है बच्चों, और जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता के रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। तो आइए बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों, उससे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस कविता का भाव क्या है। कविता का भाव क्या है बच्चों? तो यानी यहाँ पर कविता का भाव है, जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चलता है कि कविता किसके बारे में है। किसी की हस्ती के बारे में। हस्ती यानी जिंदगी या स्वभाव, और वो स्वभाव किसका है? दीवानों का। दीवाना यानी यहाँ कवि ने दीवाना किसे कहा है ना? तो यहाँ पर दीवाना कवि ने उस व्यक्ति को कहा है जो कि मस्त होकर के, मस्त मौला होकर और एकदम खुले दिल से प्रसन्न भाव के साथ अपने जीवन को जीता है, और वो जहां भी जाता है वहां खुशियां फैलाता जाता है अपने सुंदर स्वभाव के कारण, और लोगों में दुखों के बोझ को कम करने के लिए, है ना? और यानी उनके दुखों को और अब उनके बोझ को, उनके दुख को अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। और इस कविता के द्वारा हमें क्या कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं? तो बच्चों, सीख ये देना चाहते हैं कि मनुष्य को, यानी हम सबको अपने अंदर एक ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए, या ऐसा स्वभाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो कि इस कविता में बताया है। यानी हमें कैसा होना चाहिए? एकदम प्रसन्नचित्त, है ना? एकदम प्रसन्नचित्त वाला, यानी खुश होने वाला, है ना? और कैसे? यानी जहां भी हम जाएं, हम लोगों में खुशियां बांटें, प्रसन्नता बांटें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों, कविता को समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। दीवानों का अर्थ होता है बच्चों अपनी मस्ती में रहने वाला। हस्ती का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व। मस्ती यानी मौज। आलम यानी दुनिया। उल्लास का अर्थ होता है बच्चों खुशी। तो अब इसकी व्याख्या जानते हैं। यानी इन हम दीवानों की क्या हस्ती, तो यानी कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में ये कहा है कवि ने, यानी कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है इस कविता में कवि ने। तो व्याख्या को जानते हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं, वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति, जैसे मन में भाव उत्पन्न होते हैं ना, वैसे ही उन मन में उत्पन्न भाव की भांति कभी खुशी का संदेश, तो कभी आंखों में बहते हुए आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आ जाते हैं, है ना, आते जाते रहते हैं, कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। आगे जानते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यानी जग का अर्थ होता है बच्चों संसार, छक कर यानी तृप्त होकर, भाव यानी एहसास। तो यानी इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो यानी कैसे है कि यानी किस ओर चले यह मत पूछो, फिर कवि कहते हैं, संसार से कहते हैं कवि, यानी संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, यानी संसार कवि से ये पूछना चाहता है कि वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मुझसे मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित तौर पर मंजिल नहीं है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेरा स्वभाव है, कवि कहते हैं, कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं।
कवि का स्वभाव चलने का है, यानी कवि कभी रुकते नहीं है। कवि का जो स्वभाव है वो निरंतर चलते रहने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहां लोगों में प्रेम भरी बातें करते हैं, यानी लोगों से कैसी बातें करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफर की ओर चल देते हैं। फिर आगे जानते हैं बच्चों, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। भिकमंगों का अर्थ होता है बच्चों भिखारियों, स्वच्छंद यानी आजाद, निशानी यानी चिन्ह, उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, असफलता यानी जो सफल न हो, भार का अर्थ है बोझ, आबाद यानी बसना, स्वयं का अर्थ है बच्चों खुद। तो बच्चों इस काव्यांश में कवि हमसे कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को, यानी प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं, यानी इस काव्यांश में ये कहा गया। तो यानी फिर अर्थ जानते हैं इसका। कवि के अनुसार ये जो संसार है वो भिखारी है ना। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो यानी कवि के अनुसार ये संसार जो है वो भिखारी है, उसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते हुए चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की यानी एक सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्दया निशानी उनके हृदय में है, यानी वो उन्हें दुख है इस बात का कि वो सभी को प्यार नहीं दे पाए और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता बच्चों। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे, वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इसमें यानी इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो बच्चों विश्वास है मुझे कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद।